रहे थे बाघ नदी के आसपास इनको ट्रेस। आप लोगों को मालूम ही है कि 16 तारीख को निमई थाना की पेट्रोलिंग जब मरोदा डैम के आसपास घूम रही थी, उसी बीच पता चला कि दो लोगों की आवाज़ आ रही है और एक घायल अवस्था में है। एक पुरुष जिसको गले में चोट के निशान थे, खून बह रहा था, धारदार किसी हथियार से उस पर हमला किया गया था। आपस में उन लोग बातचीत कर रहे थे और किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। पति पत्नी थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तत्काल पुलिस द्वारा घायल को हॉस्पिटलाइज किया गया। घायल कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं था, बात कर पाने की स्थिति में भी नहीं था। उसका इलाज के बाद दूसरे दिन उसका मरणासन्न कथन लिया गया, बात करने की स्थिति में था। स्पष्ट रूप से उसने बताया कि मुझे मेरी पत्नी ने वहाँ पर बुलाया, उसकी गाड़ी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ऐसा करके उसने फ़ोन किया अपने पति को और वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर बुलाने के बाद जब वो पहुँचा कि चलो अब पेट्रोल मैं ले आया हूँ, स्कूटी में डाल देते हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी एक्टिवा की गाड़ी चाबी गुम हो गई है, खोजते हैं। आसपास वहाँ खोज रहे थे तो एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि चाबी इधर है, मेरे पास है। वो मुंह स्कार पर ढका हुआ था। जब वो चाबी को दिया उस व्यक्ति को, उसके बाद अचानक से उस पर हमला कर दिया और वो गायब हो गया। इतनी स्टोरी वो बताया था। इसके बाद जब हमारी टीम एसपी सर के निर्देश पर कि किसी भी हाल में इसको ओपन करना है, इसका पर्दाफाश करना है, क्या षड्यंत्र है, इसके लिए टीम गठित की गई। सीएसपी भिलाई नगर के नेतृत्व में, चूँकि महिला आरोपियान भी उसमें संदिग्ध लग रही थी, इस कारण से नेवई थाना प्रभारी के साथ साथ वैशाली नगर थाना प्रभारी को भी टीम में शामिल किया गया। पूछताछ के दौरान घायल जो व्यक्ति था उसकी पत्नी ने बताया कि पहले वो गुमराह कर रही थी कि मैं नहीं जानती, 2 लोग आए, 3 लोग आए। जब उसका टेक्निकल इंट उसके मोबाइल को खंगाला गया, एसएससीओ की टीम भी इसमें शामिल रही, तब उसने स्वीकार किया कि वो अपने पति के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होती थी और इस बात को लेकर के वो परेशान रहती थी। दोनों एक दूसरे पर चरित्र की शंका करते थे। इस बात को लेकर के उसने अपने पति को अपने रास्ते से हटाना चाहा और इस बात को उसका जो एक मुँह बोला भाई परिचित का आज़ाद केवट, उससे जिक्र किया कि मेरे पति को मारना है। उसने अपने दोस्त आज़ाद केवट का दोस्त है देव कुमार चौधरी, देव कुमार चौधरी और आज़ाद केवट मिल करके प्लानिंग की और एक जय कुमार मेहता नामक व्यक्ति से मिले। ये भी मरोदा का रहने वाला है। उनसे मिल करके तीनों ने इनके पास लेकर के गए नीदा अंजुम जो घायल की पत्नी है उसके पास, और इन लोगों ने चारों मिल करके प्लान किए। 50,000 रुपये में उसको मारने की बात हुई। ये चाकू मारने के लिए तैयार हो गया। जय कुमार मेहता बोला कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा 50,000 के लिए। इस तरह की प्लानिंग हुई। इन लोगों ने बैठ के 2-3 दिन तक प्लान किया, षड्यंत्र किया कि कहाँ पर बुलाया जाए, सुनसान जगह हो। और इस बीच उसने एक्टिवा में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इस बहाने अपने पति को मरोदा डैम के पास सुनसान जगह पर बुलाया और ये तीनों अन्य आरोपी स्कॉर्पियो में आए थे और वहाँ पर छुपे हुए थे, स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे। इसी बीच में जब चाबी खोजने के लिए महिला ने अपने पति की मौत की सुपारी दी थी लेकिन वो बच गया, क्या पूरा मामला था, किस तरह का षड्यंत्र था इसमें? नेवई थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग को एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था। उसके जब बयान लिए गए तो उसने बताया कि उसकी पत्नी ने उस जगह पर उसको बुलाया हुआ था और एक्टिवा की चाबी गुम गई, ऐसा बता करके वहां खोजने लगा। उसी बीच एक व्यक्ति चाबी देते हुए उसको चाकू मार दिया था। वो घायल था। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसका एक मुंह बोला भाई आजाद के साथ मिल करके उसकी हत्या करने का प्लान किया था और उसके साथ 2 अन्य आरोपी थे। कुल 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये चारों आरोपी उनको वहां पर सुनसान जगह में बुला करके हत्या करने की नियत से चाकू से वार किए थे। कारण क्या था इस हत्या के साजिश के? इसमें पति पत्नी एक दूसरे पर चरित्र शंका को लेकर के वाद विवाद होते रहता था, तो उसने बताया कि बार बार विवाद होने से अच्छा है कि इसको रास्ते से निकाला जाए। नहीं, फिरौती का किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। सर,